कांग्रेस और सोनिया गांधी गरीब मजदूरों की जिंदगी से कुछ ऐसे खिलवाड़ कर रही है। सोनिया गांधी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की सफलता से चिढ़ी हुई है। एक तरफ इटली की बर्बादी और दूसरी तरफ भारत की कामयाबी सोनिया को बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। शायद इसीलिए किसी भी कीमत पर भारत में कोरोना संकट को बढ़ाने के लिए गांव में कोरोना संक्रमण फैलाने के लिए सोनिया गांधी नीच राजनीति करने पर तुल आई हैं। मजदूरों के रेल किराए को लेकर कांग्रेस की राजनीति इसी का हिस्सा है। भारत को अराजकता की स्थिति में ढकेलने के लिए कांग्रेस एक तरफ गरीब मजदूरों को भड़का रही है और दूसरी ओर देश के गांव को कोरोना संकट में लाने की पूरी तैयारी कर रही है। मोदी सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय प्रत्येक देशवासी के जीवन की रक्षा के लिए किया। कोरोना को हराने के लिए बहुत ही जरूरी है कि लोग जहां है वो वहीं रहे और दूसरे क्षेत्रों में बिल्कुल ना जाए। सोनिया गांधी और कांग्रेस लॉकडाउन के पहले ही दिन से देश की व्यवस्था तोड़ने में लगे हुए हैं। मजदूरों में अफवाहें फैलाई जा रही है। मजदूरों को झूठ बोल बोल कर निरंतर भड़काया जा रहा है। आप ही बताइए, जो मोदी सरकार पहले ही दिन से गरीबों के जीवन को बचाने में जुटी है, क्या वो उन्हीं गरीबों को अनियंत्रित भीड़ और अव्यवस्था की आग में झोंक सकती है? प्रवासी मजदूरों की भावनाओं, उनकी आवश्यकताओं को मोदी सरकार ने हर कदम में समझा। चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या श्रमिक स्पेशल ट्रेन। मोदी सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेन का विकल्प इसीलिए लाई ताकि जो गरीब मजदूर सच में फंसे हुए हैं, बहुत जरूरतमंद है और अपने अपने घर लौटना चाहते हैं, वो अपने घर सही सलामत लौट सके। रेलवे स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा ना हो, कोरोना संक्रमण ना फैले और 2 गज की दूरी का नियम का पालन हो, इसीलिए सरकार ने निश्चय किया कि टिकट का प्रावधान किया जाए और स्टेशन पर सिर्फ वही लोग आए जिन्हें इस सुविधा की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। ये समझना जरूरी है कि टिकट निकालना भी रेल व्यवस्था बनाए रखने का एक अनिवार्य अंग है, बहुत जरूरी है। ट्रेन कहाँ से चलेगी, इसमें कितने लोग आएंगे, टिकट कैसे मिलेगी, इन सब मामलों को तय करने का दायित्व बहुत सोच समझकर राज्य सरकारों को दिया गया था। राज्य सरकारों ने जरूरतमंद लोगों की लिस्ट दी, उनके ठिकाने दिए और रेलवे ने उनके लिए स्पेशल ट्रेन व्यवस्था की। पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है और ये ट्रेन सिर्फ एक अति आवश्यक सुविधा के तौर पर चलाई जा रही है। सोनिया और कांग्रेस जैसे दलों के नेता ये झूठ फैला रहे हैं कि रेलवे द्वारा श्रमिकों से टिकट का पैसा लिया जा रहा है। जिस मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दिनों में हजारों करोड़ों रुपए सीधे गरीबों के बैंक में जमा करा दिए हो, वो गरीब प्रवासी श्रमिकों से पैसे लेगी? ये बात कोई बेवकूफ भी नहीं मानेगा। सच्चाई ये है कि जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन की बात उठी तो मोदी सरकार ने ये निश्चय किया कि गरीब मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए इन श्रमिक स्पेशल ट्रेन का 85% खर्च इंडियन रेलवेज यानी भारत सरकार ही उठा रही है। इस 85% में ट्रेन का खर्च, मेडिकल सुविधा का खर्च, खाली ट्रेन वापस आने का खर्च सब शामिल है। राज्य सरकारों पे भी 15% खर्च की जिम्मेदारी डाली गई है और उन्हें यात्रियों की स्क्रीनिंग, उनकी पहचान और यात्रा की आवश्यकता की जांच करने की जिम्मेदारी डाली गई है। अगर ऐसा नहीं किया गया और रेलवे स्टेशन को सबके लिए खोल दिया गया तो एक भयावह स्थिति हो जाएगी, वो ही स्थिति जो कांग्रेस चाहती है। कोरोना का कहर देश भर में फैलेगा और हमारे गरीबों, हमारे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब मजदूरों में भयानक संक्रमण फैल सकता है। इससे राज्य सरकारों पर भी बोझ बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अभी तक 34 ट्रेन प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए चलाई जा चुकी है, लेकिन अब सोनिया गांधी की राजनीति के कारण मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कांग्रेस के साथ हमेशा यही दिक्कत रही है कि वो भारत को भारत के नजरिए से नहीं देख पाते हैं, चाहे वो नेहरू हो या सोनिया गांधी। आज तक जिसने भी कांग्रेस का नेतृत्व संभाला है वो जमीनी सच्चाइयों से दूर रहा है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि कैसे कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए
देश को स्वाहा करने से भी नहीं चूकता है। चाहे देश को कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, चाहे कितनी भी लोगों की जान जाए, चाहे भारत की स्थिति इटली जितनी भयावह क्यों ना हो जाए, कांग्रेस कभी भी देश हित की राजनीति करने के लिए काबिल ही नहीं है। प्रवासी श्रमिकों को भड़काकर, अव्यवस्था फैलाकर कांग्रेस अब इसी स्वार्थ सिद्धि में जुटी हुई है। कांग्रेस को ना ही गरीबों की चिंता है, ना देश के गांवों की और ना ही देश की। कल को अगर हमारे देश के गांव में कोरोना फैलता है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी कांग्रेस और उनकी गरीब विरोध राजनीति की होगी।